अचानक कुछ झटके खाते हुए मिस्टर आनंद की कार उस पहाड़ी वीरान मार्ग पर रुक जाती है। मिस्टर आनंद घबरा जाते हैं। ओह नो, ये क्या? इस गाड़ी को भी इस वीरान रास्ते पर खराब होने को मिला था। अब क्या करूं? भूख प्यास से पहले ही हालत खराब है। सर दर्द से फटा जा रहा है। आसपास कोई ढाबे भी नहीं दिखे, और दिखते भी कैसे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब ढाबे बंद होंगे। वे परेशानी हालत में गाड़ी से नीचे उतरकर आसपास कोई सहायता के लिए ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए। तभी उन्हें पहाड़ों के नीचे से शोर शराबे की आवाज आती है, जैसे कई लोग कुछ बातें कर रहे हैं। वे पहाड़ के नीचे झांकते हैं तो चौंक जाते हैं। अरे, ये क्या चल रहा है? ये लोग साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहे। लगता है कोई गांव है या कोई कबीले वाले हैं। कोई भोजन का इनका समारोह चल रहा है। मिस्टर आनंद सोचते हैं चलना चाहिए, शायद इनसे कुछ मदद मिल जाए। भोजन पानी भी मिल जाएगा और गाड़ी ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक भी मिल सकता है। और वे यह सोचकर उस पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। तो दोस्तों, कौन थे मिस्टर आनंद? कहाँ जा रहे थे? और ये लोग कौन थे जो किसी भोजन का समारोह रखे हुए थे? कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानी को ना सुने। आज की कहानी का नाम है भूतिया भोज। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन का समय था। चारों तरफ सारे कारखाने, बाजार, दुकानें बंद थीं। मिस्टर आनंद, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अपने घर में समय बिता रहे थे। बहुत ही बेचैन थे। ओह नो, कब ये लॉकडाउन खुलेगा? घर में बैठे बैठे तो बोर हो चुका हूं। तभी अचानक उनकी फोन की घंटी बजती है। हेलो हेलो, मिस्टर आनंद। यस सर, कौन है आप? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ललितपुर से बोल रहा हूँ। मिस्टर आनंद, आप मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए और प्लीज़ मेरे यहाँ आ जाइए। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मिस्टर आनंद कहते हैं, सर, पहली बात तो ये है कि इस समय इतनी दूर मैं नहीं आ सकता, और दूसरी बात ये कि आप काम बताइए, क्या काम है? मिस्टर आनंद, इंटरनेट पर सर्च किया था कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मिस्टर आनंद ने कहा, यस सर, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। मुझे आपसे कुछ कंप्यूटर का काम कराना है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? मिस्टर आनंद ने कहा, देखिए मिस्टर, मेरे फार्म हाउस पे मैं इन दिनों रह रहा हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा था कि मेरा कंप्यूटर कुछ खराब हो गया है। कुछ प्रिंट भी नहीं होता। मैंने आपका नाम देखा सर्च में तो आपको कांटेक्ट किया। अगर आप आ जाएंगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आप जो भी फीस चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा। आ जाइए ना प्लीज़। सामने से आवाज़ आई, देखिए सर, आप तो जान रहे हैं इस समय लॉकडाउन लगा है। मैं कैसे आऊं? अगर निकला भी तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, तब क्या करूंगा? सर, किसी शॉर्टकट रास्ते से आ जाइए। वहां से आवाज आई, मैं आपको मुंह मांगी कीमत तो दे रहा हूं ना। आप जितना कहेंगे मैं दे दूंगा। आ जाइए, मुझे बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। तब मिस्टर आनंद ने कहा, ठीक है सर, ऐसी बात है तो मैं निकलता हूँ। आप अपना एड्रेस मेल कर दीजिए। और मिस्टर आनंद रात के समय ही निकल पड़ते हैं। सामने देखते हैं तो पुलिस की नाकाबंदी चालू थी। वे सोच में पड़ गए, ये क्या? ये तो पुलिस की नाकाबंदी है।
तभी उनकी नजर एक वीरान रास्ते की तरफ पड़ती है। इस रास्ते से निकल चलता हूँ। आगे के मार्ग पर एक पहाड़ी रास्ता है, वहां से ललितपुर आसानी से पहुंच जाऊंगा। और उन्होंने उस वीरान रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ दिया। गाड़ी फुल स्पीड पर चल रही थी। तभी मिस्टर आनंद को याद आया, अरे मैं तो अपने साथ खाने पीने का बैग रखना ही भूल गया। गला सूख रहा है, पानी, उन्हें पानी नहीं मिलता। गाड़ी में पानी कहीं नहीं था। जो बिसलरी की बोतल वह रखते थे वह भी कई दिनों से यूज न होने के कारण उन्होंने घर पे ही फेंक दी थी। वे परेशान हो गए, इस रास्ते पर तो कोई ढाबा भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी कैसे, क्योंकि यह एक वीरान रास्ता है और लॉकडाउन की वजह से कोई भी ढाबे चालू नहीं होंगे। अचानक उनके सर में दर्द होने लगता है। वे सर पकड़ने लगते हैं। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले थे। एक पहाड़ी रास्ते पे उनकी गाड़ी चल रही थी। तभी अचानक कुछ झटके खाते हुए उनकी गाड़ी रुक जाती है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मिस्टर आनंद बड़बड़ाते हैं, ओह नो, ये क्या हो गया? इस खतरनाक वीरान रास्ते पर ही गाड़ी को खराब होने को मिला था, अब क्या करूं? वे गाड़ी से नीचे उतरते हैं, देखते हैं कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई मदद मिल जाए। तभी उन्हें पहाड़ों के नीचे से कुछ शोर शराबे की आवाज आती है। अरे ये आवाजें कैसी आ रही हैं? वे पहाड़ के मुहाने पे जाके देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वे देखते हैं कि कोई भोज का आमंत्रण चल रहा है। दूर दूर तक लोग बैठे हैं, भोजन पकाया जा रहा है। अरे ये लोग कौन है? ये तो परछाई जैसे दिखाई दे रहे हैं। वे अपनी आंखों को मलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आंखें इस समय मेरा साथ नहीं दे रही। ये लगता है कोई गांव वाले या कोई कबीले वाले हैं। चलना चाहिए, इनके पास भोजन पानी भी मिल जाएगा और गाड़ी रिपेयरिंग के लिए कोई मैकेनिक भी मिल सकता है। और यह सोचकर वे पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं। तभी उन जो छवि रूप में लोग थे उनकी निगाह मिस्टर आनंद पर पड़ जाती है। वे तुरंत ही अपने रूप में आ जाते हैं, जो गांव वाले के रूप थे, और मिस्टर आनंद के पास आ जाते हैं। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे गांव में। कहाँ से आ रहे हैं आप? मिस्टर आनंद चौंक जाते हैं। अरे ये क्या? ऊपर से देखा था तो ये कुछ अजीबोगरीब दिखाई दे रहे थे, अब तो ये साफ साफ गांव वाले दिखाई दे रहे हैं। शायद मेरी थकान की वजह से मुझे ऐसा लगा होगा। वे उनके साथ चल देते हैं। वे उन्हें अपने उस जगह ले जाते जहां कोई भोजन का कार्यक्रम चल रहा था। उन्हें बैठाते हैं और कहते हैं, बैठिए, हमारे गांव में आज निमंत्रण है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हमने आज पूजा की है हमारी देवी की। आइए बैठिए, आप भी भोजन करिए। मिस्टर आनंद ना चाहते भी वहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि भूख तो लगी थी, प्यास भी लगी थी। तभी उनके सामने 2 लोगों ने एक थाल लाकर रख दी। इतनी बड़ी थाल, इतनी बड़ी थाल में ये क्या परोसेंगे? और वह थाल काफी पुराने जमाने की लग रही थी। यह किस धातु की बनी हुई है? वे ठोक के देखते हैं, ये मटेरियल तो कुछ समझ में नहीं आता। खैर जाने दो। और एक देगचे में वह एक ऐसा खाने का सामग्री निकाल कर लेके आते हैं और उन्हें परोसने लगते हैं। वे कुछ बड़े बड़े हड्डियों के कोई धेले थे, उनके सामने परोस देते हैं। और एक बड़े से मग में, जो मिट्टी का था, लाल पदार्थ, पानी, वह डाल देते हैं और उनसे कहते हैं, करिए, भोजन करिए। मिस्टर आनंद घृणित नजर से उस खाने को देखने लगते हैं। ये कैसा खाना है? वे हाथ लगाते हैं, वह खाना लिबलिबा सा लगता रहा। उन्हें लगा, अरे
ये तो कोई मानव खोपड़ी है। छी 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 छी, ये बहुत ही गंदे लोग हैं। और वे खाने को छोड़कर उठने लगते हैं। तभी वे लोग कहते हैं, खाना खाकर जाओ, अगर खाना छोड़ा तो यहाँ से जा नहीं पाओगे। वे चौंक जाते हैं। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप लोग? और ये भोजन कैसा है? ये तो कोई मानव खोपड़ी है। हाँ, तब तक वे लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं। वे प्रेत का रूप ले लेते हैं। मिस्टर आनंद चौंक जाते हैं। उनकी घिघी बन जाती है। वे वहां से भागने लगते हैं। तब तक वे लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और मिस्टर आनंद की तरफ पकड़ने के लिए उन्हें जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मिस्टर आनंद की तरफ देखकर वे लोग एक झटके से पीछे गिरते हैं, क्योंकि उस समय उनके गले में हनुमान जी का एक लॉकेट था। उसे देखकर वे लोगों को ऐसा झटका लगता है कि वे सब दूर हट जाते हैं। मिस्टर आनंद को महसूस होता है, लगता है इस लॉकेट से डर रहे हैं, और वे उसका सहारा लेके पहाड़ से ऊपर आ जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर एक बार फिर से कोशिश करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वे फुल स्पीड से गाड़ी को भगा देते हैं। वे रूहें उनका काफी दूर तक पीछा करती रही। कहते हैं कि उस पहाड़ की तराई में कभी एक गांव हुआ करता था। एक बार वहां एक अग्निकांड में पूरा गांव जल के समाप्त हो गया। उस समय गांव वाले किसी भोजन का आयोजन कर रहे थे। उसी समय वह अग्निकांड हुआ था। तो वह दृश्य हर रात वहां दोहराया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।